कवयित्री आंडाल। आंडाल को दक्षिण की मीराबाई के नाम से जाना जाता है। मीरा के समान बचपन से ही आंडाल अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर चुकी थी। भगवान रंगनाथ को पति के रूप में मान लिया था। दक्षिण में इनके भक्ति गीत अत्यंत लोकप्रिय हैं। एक महान संत के रूप में सभी उनके प्रति श्रद्धावनत है। प्रभु जिसे सबसे प्रिय हो उसे दक्षिण की भाषा में आलवार कहा जाता है। यहाँ वैष्णव संप्रदाय में केवल एक ही महिला हुई जिसे आलवार कहा जाता है, और वो थी आंडाल। विष्णुचित्त नाम के वहां वैष्णव भक्त हुए जिन्होंने उसे गोद लेकर इतना महान बनाया। एक दिन विष्णुचित्त सूर्योदय के बाद अपने बगीचे में तुलसी के पौधे लगाने के लिए कुदाली से क्यारी बना रहे थे कि अचानक ही कुदाली किसी से टकराई। सावधानी से खुदाई के बाद एक पेटी निकली। पहले सोचा उसमें धन निकलेगा, प्रभु इच्छा से उन्हीं की सेवा में अर्पित कर दिया जाएगा, किंतु खोलने पर एक सुंदर कन्या निकली। प्रभु की इच्छा समझ विष्णुचित्त घर ले आए और उसका नाम गोदा, गो माने धरती, दा माने दिया, धरती माँ के देने के कारण रखा। जिसके सुंदर केश हो उसे कोदे भी कहते हैं, परंतु विष्णुचित्त उसे आंडाल यानी जो दूसरों को आकर्षित करे कहकर पुकारते थे। माता पिता दोनों का कर्तव्य निर्वाह कर विष्णुचित्त ने प्रसन्नता के साथ आंडाल का पालन पोषण किया। वे कभी घर पर भोजन नहीं पकाते थे। वटपत्र शाही भगवान के मंदिर में जो प्रसाद मिलता वही उनका भोजन था, और वही प्रसाद आंडाल को दिया जाने लगा। 1 वर्ष बीत गया। विष्णुचित्त आंडाल का जन्मदिन मनाना चाहते थे, परंतु भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। उस दिन भी मंदिर का प्रसाद आंडाल को दिया। ईश्वर के ध्यान व प्रसाद से आंडाल प्रसन्न और पुलकित हो उठती। विष्णुचित्त जी हमेशा अपने साथ रखते और भगवान की शक्ति, गुणों और दयालु होने की कथाएं सुनाया करते। नन्ही बालिका बगीचे में फूल चुनती और टोकरी में डालती जाती। विष्णुचित्त कहते कि सब कुछ प्रभु का है। आंडाल माला गूंथते समय पिता के शब्द स्मरण कर गुनगुनाती कि ये सब ईश्वर का है। अपनी कल्पना भी फूल से करती और उसे भी ईश्वर के प्रति समर्पित समझती। बहुत सुंदर हार बनाते बनाते प्रभु ध्यान में तल्लीन हो जाती। एक दिन विष्णुचित्त जी ने भगवान के लिए पुष्पहार गूंथा। आंडाल ने देखा और हार को पहनने की इच्छा जगी। वो भगवान को वैसे ही प्रसन्न रखना चाहती थी जैसे वे हार पहनकर होते हैं। पिता कुटिया में ना थे और बस हार आंडाल ने पहन लिया। आंडाल ने अपनी ओर देखा और गुनगुनाने लगी कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो हार उतारकर जहां का तहां रख दिया। फिर ऐसा वो प्रतिदिन करने लगी। एक दिन आंडाल ने गले में हार डाला और कहा, ये ईश्वर को समर्पित हो गया। विष्णुचित्त जी के कानों में जैसे ही ये शब्द पहुंचे कि आंडाल की तरफ मुड़कर देखा तो विष्णुचित्त को बड़ा धक्का लगा। हार बनाते समय अपनी उंगलियों के अतिरिक्त फूलों को किसी अंग से स्पर्श नहीं होने देते थे वो, तथा नाक से कपड़ा बांधकर माला गूंथते कि इसकी सुगंध भगवान से पहले मुझे ना मिले। आंडाल को हार पहने देख वो चीख पड़े, अपने पहने हुए फूल भगवान को चढ़ाना पाप है। आंडाल दुखी हुई, कहा, नहीं नहीं, मैं अब ऐसी बात कभी नहीं करूंगी, और पिता से क्षमा मांगी। उस दिन वटपत्र शाही भगवान बिना हार के ही रहे। विष्णुचित्त ने क्षमा मांगी। भगवान मानो विष्णुचित्त से कह रहे थे कि तुम्हारी पुत्री द्वारा पहने पुष्पहार में उसकी श्रद्धा और निर्मलता की गंध आती है, वही हार मुझे प्यारा लगता है। विष्णुचित्त को बड़ा आश्चर्य लगा कि वे इतने लंबे अरसे से भक्ति कर रहे हैं और प्रभु ने इस कन्या की भक्ति को स्वीकारा है। मेरी पुत्री भाग्यशाली है। उन्हें पश्चाताप होने लगा और कन्या द्वारा पहना हुआ हार ही भगवान को पहना दिया। अब नित्य ही आंडाल द्वारा पहना हुआ पुष्पहार भगवान को चढ़ाया जाने लगा। आंडाल चाहती थी कि उसकी सहेलियां भी भगवान से प्रेम करें। आंडाल ने मार्गशीर्ष मास की कड़ाके की ठंड के दिनों में कठिन व्रत का पालन किया। अपनी सहेलियों को भी तैयार किया। प्रातःकाल जल्दी ही भगवान की जगाने के लिए आंडाल ने 30 गीतों की रचना की। वे गीत तिरुप्पावै के नाम से जाने जाते हैं। इसका अर्थ होता है उच्च स्तरीय श्रद्धा अर्चना पूर्ण गीत। आंडाल ने 5 लाख महिलाओं को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। भगवान की भक्ति और उनके ध्यान में कई वर्ष बीत गए। विवाह योग्य होने पर विष्णुचित्त ने अपनी कन्या से पूछा, तुम किसके साथ विवाह रचाओगी? आंडाल ने कहा,
श्रीरंग क्षेत्र के भगवान श्री रंगनाथ जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके सिवाय किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर विष्णुचित्त दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले कि वे ही रास्ता दिखाएं। एक दिन स्वप्न में श्री रंगनाथ जी बोलते हुए दिखाई दिए कि आंडाल ने मेरा हृदय जीत लिया है, उसका विवाह मेरे साथ करो। विष्णुचित्त गदगद हो गए, सारी चिंताएं दूर हो गईं, परंतु लंबी यात्रा करना दुष्कर था कि वो श्रीरंगम कैसे पहुंचे। विष्णुचित्त को पान्य नरेश वल्लभ देव का स्मरण आया और यात्रा के सहयोग के लिए याचना की। राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या पक्ष से विवाह में सम्मिलित होने का निश्चय जताया। इधर श्री रंगनाथ जी के पुजारी को भी स्वप्न हुआ, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे थे, मैं आंडाल से विवाह करना चाहता हूँ, बड़ी धूमधाम और पूरे सम्मान से यहाँ लाया जाए। पुजारी चकित था। विवाह की तैयारी शुरू कर दी। आंडाल डोली में बैठकर धूमधाम से श्रीरंगम पहुंची और श्री रंगनाथ जी के समक्ष खड़ी हो गई। आंडाल का विवाह हुआ और उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। श्री रंगनाथ जी ने आंडाल को स्वीकार किया। सबने आंडाल की महत्ता को देखा। अब आंडाल सभी के लिए देवी बन गई। साधारण लड़की सबकी पूजा की पात्रा हो गई। आज भी आंडाल की पूजा आंडाल मंदिर के बगीचे के फूलों से की जाती है और आंडाल के चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन वटपत्र शाही भगवान को चढ़ाए जाते हैं। आंडाल ने पूमाले और पामाले की रचना की। उसकी कृतियों में तिरुप्पावे आंडाल का अत्यधिक लोकप्रिय भक्ति गीत संग्रह है। इसमें ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जीतने की आकांक्षा व्यक्त करती है। इस ग्रंथ की श्री रामानुजाचार्य जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आंडाल भगवान से प्रार्थना करती कि मानव प्रगाढ़ निद्र में सोया है, उसकी निद्रा भंग कर बुराइयों का दमन करें। व्यक्ति का जीवन तब तक प्रगाढ़ निद्रा में ही है जब तक वो ईश्वर की महत्ता और कीर्ति का भान न कर ले। वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप शैया से उठकर भक्तों के हृदय में समाये रहें। श्री कृष्ण चरित्र पर प्रकाश डालते हुए वे कहती हैं कि ईश्वर जन्म मृत्यु से रहित है, फिर भी वो भक्तों के लिए मृत्यु लोक की नारी देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। भय से मुक्त करने वाले भयग्रस्त थे। राजा होकर गौशाला में बड़े हुए। ऐसे दयालु प्रभु की महिमा कौन जान सकता है। मीरा की तरह आंडाल प्रभु को समर्पित हो गई। महिलाओं में वे एक अनमोल रत्न है। श्री विल्लीपुत्तूर में आंडाल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।